Hi, my cute little champs. I'm here with a new video of your class 10, Dust of Snow, with the chapter Dust of Snow. Alright. तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं वो पहले जल्दी से अपनी एनसीईआरटी को खोल के बैठेंगे क्योंकि विदाउट एनसीईआरटी हम ये पोम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो आपको ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, पर फिर भी जो जो चीज़ मैं बताती जाऊंगी वो आप एनसीईआरटी में मार्क करते जाएंगे विद अ पेंसिल। पेंसिल के साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठनी है एंड लेटकर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। देखो पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बहुत सिंपल पोम है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सिर्फ 8 लाइन्स की पोम है एंड वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो इसमें इसके पोइट कौन है? हमारे पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑलराइट, पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम में बताना क्या चाह रहे हैं, इस पोम का मैसेज क्या है। तो बेसिकली इस पोम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक इंसिडेंट, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जहां पर उनका दिन ना मतलब बिल्कुल खराब जा रहा था, पर एक छोटा सा नेचुरल इंसिडेंट उनके साथ में हुआ तो उनका मतलब दिन जो है वो अच्छा हो गया। मतलब वो सैड थे, पहले वो अर्लियर ही वाज सैड, पर उसके बाद में उस इंसिडेंट के बाद में उन्हें हैप्पीनेस फील हुई, ठीक है। वो हैप्पी हैप्पी हो गए। नाउ अब देखो, अब इस पोम को पढ़ते हैं और फिर मैं लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग मैं आपको इसका मीनिंग समझाती जाऊंगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो पोम में देखो ये पोम जो है ये 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन्स का है एंड सेकंड स्टैंजा भी 4 लाइन्स का है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या करें? सबसे पहली बात, पहले स्टैंजा को हम समझते हैं। देखो यहाँ पे ये पोम बहुत सिंपल है, ठीक है। सिर्फ इसका मीनिंग ही हमें समझना है क्योंकि वर्ड्स तो यहाँ पे बहुत सिंपल से दिए गए हैं, कोई भी पढ़ के समझ सकता है, पर मीनिंग ऑफ कोर्स मीनिंग हमें समझना पड़ेगा इसका। तो क्रो शुक। ऑलराइट, शुक का मतलब यहाँ पे क्या यूज किया है? हैमलॉक ट्री क्या है एंड डस्ट ऑफ स्नो क्या है एंड क्रो क्यों यूज किया है इन्होंने, ठीक है। तो शुक का मीनिंग यहाँ पे शेक, ठीक है, शेकन से यूज किया है, शेकन। शुक मीन्स शेकन। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है देखो, द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी। बेसिकली क्या हुआ? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। इस पूरे को मैं एक लाइन में जो पोइट है वो हैमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे या फिर ट्री के नीचे खड़े थे, ये बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया गया है कि वो कहाँ थे, तो हम मानते हैं कि वो गुजर रहे थे वहां से, ठीक है। तो पोइट जो है इस टाइम पे बहुत सैड है एंड वो एक हैमलॉक ट्री से गुजर रहे हैं। अब जैसे वो हैमलॉक ट्री के पास में आए ना, तो एक क्रो आया, ठीक है, और क्रो ना हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठ गया। ना जब क्रो हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा तो हैमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ डस्ट ऑफ स्नो, कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोइट के, ठीक है, पोइट के ऊपर आके गिरे। अब पहले तो वो सैड थे, ठीक है, वो सब कुछ भूले हुए थे। कभी भी हम सैड होते हैं तो हम ना खो से जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे ही पोइट के साथ में हो रहा था ना। अब ये छोटी सी चीज हुई है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं है, तो ये छोटी सी चीज हुई, तो यहाँ पे इस छोटी सी चीज में क्या हुआ कि एक क्रो सिर्फ हैमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठा है और पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, ठीक है। अब नाउ आगे क्या कहते हैं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। बेसिकली कह रहे हैं कि अब मतलब ये जो चीज हुई है, जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी है, उसने उनके मूड को ऑल्टर कर दिया, उनके मूड को चेंज कर दिया। पहले वो सैड थे, अब उनका मूड क्या हो गया? हैप्पी हैप्पी हो गए वो, राइट। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब क्या है? रूड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? र्यून मतलब खराब कर देना, र्यून र्यून, राइट, खराब कर दिया। तो जो वो दिन पूरा खराब जा रहा था उनका, मतलब अगर वो पूरे दिन सैड रहते तो उनका पूरा दिन खराब ही जाने वाला था, पर इस स्मॉल सी चीज ने क्या हुआ, उनका मूड चेंज कर दिया, वो हैप्पी हो गए, हैप्पीनेस आ गई उनके अंदर। और जो वो बाकी का दिन भी खराब करने जा रहे थे, उसको खराब होने से इस चीज ने बचा लिया। इस छोटे से इंसिडेंट ने उस चीज को खराब, मतलब पूरे दिन को खराब होने से बचा लिया। नाउ अब बेसिकली इस पोम में वो कहना क्या चाहते हैं, इस पोम का मैसेज क्या है, मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन दे दूंगी आपको, ठीक है, समराइज कर देंगे इसे पूरा। पर इस पोम का लिटरल मैसेज क्या है? तो इस पोम में बेसिकली वो कन्वे करना चाहते हैं एक मैसेज कि बोलते हैं ना कि बेसिकली इस पोम का मैसेज क्या है? इस पोम का मैसेज यही है
कि हमें जो है ना मतलब हमारी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉज़ कर सकती हैं, राइट? छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कॉज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो अब मैं कुछ पार्ट जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो जो उन्होंने यूज़ किया है। जनरली जभी भी हम पोएम्स पढ़ते हैं तो उसमें क्रो एंड हेमलॉक ट्री को पोएट्स यूज़ नहीं करते हैं। व्हाई? क्यों क्यों हेमलॉक एंड क्रो को पोएम्स में जनरली यूज़ नहीं किया जाता है? क्योंकि क्रो जो है ये एक नेगेटिव सिंबोलिज्म है। ये बैड ओमेन की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। क्रो क्या होता है, जब भी हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हम क्या हमारे माइंड में इमेज आती है? हमारे माइंड में आता है एक ब्लैक सा क्रो है, ठीक है? और ये बैड ओमेन है, राइट? एंड क्या कहते हैं और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस चीजें क्या होती है, लोगों की जान लेती है, राइट? तो ये भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं, ये नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। बेसिकली क्रो एंड हेमलॉक ट्री को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। पर यहाँ पे पोइट ने क्या सिंबलाइज किया है यहाँ पे? पोइट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री जो एक नेगेटिव ट्री है, ठीक है, जो एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, एंड क्रो जो एक बैड ओमेन है। क्रो के उस हेमलॉक ट्री के बैठने पर जो डस्ट गिरी उसने उन्हें हैप्पीनेस प्रोवाइड की, मतलब उसने उन्हें हैप्पीनेस दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नेचर में बैड नहीं होता, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हम लोग मानते हैं कि खराब होती है, पर नो, कोई चीज नेचर में बैड ओमेन की तरह बैड ओमेन नहीं होती। बस देखने का नजरिया होना चाहिए, राइट? कोई भी चीज खराब नहीं होती नेचर में, क्योंकि सबको तो गॉड ने बनाया है, सबको भगवान ने बनाया है, तो कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती है। ऑलराइट, अब ना यहाँ पे देखो, अब मैं इसको समराइज कर देती हूँ, इस पूरी पोम में बताया क्या गया है। तो इस पूरी पोम में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक स्मॉल इंसिडेंट शेयर करते हैं अपनी लाइफ का, जहाँ पे वो अपना दिन, मतलब वो सैड थे एंड वो सैडनेस में अपना पूरा दिन खराब करने वाले थे, मतलब सैडनेस में उनका पूरा दिन खराब ही हो जाता। पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट क्या था कि वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे, एंड हेमलॉक ट्री के ऊपर ना हेमलॉक ट्री की ब्रांच पे आके एक क्रो बैठा, एंड जैसे ही क्रो बैठा वैसे ही क्या हुआ, कुछ डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा, एंड फिर उसी चीज से उनका मूड ऑल्टर हो गया, उसी चीज से उनके अंदर थोड़ी सी, मतलब सैडनेस से वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया उनका मूड, राइट? तो वो पूरा दिन जो अपना खराब करने वाले थे, वो पूरा दिन उनका खराब होने से बच गया। ऑलराइट, तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ अब इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं कि इस पोम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो इस पोम की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी है, ठीक है? राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। नाउ अब लिटरली डिवाइसेस जो अपना पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज की गई है वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज हुआ है, सिंबोलिज्म यूज किया है, सिंबोलिज्म क्रो एंड हेमलॉक ट्री, राइट? नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं जनरली, पर यहाँ पे पोइट ने नेगेटिव सेंस में यूज होने वाले इन्हें क्रो एंड हेमलॉक ट्री को एज अ पॉजिटिव मैसेज की तरह कन्वे किया है कि ये भी किसी की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, ये बैड ओमेन्स नहीं होते, राइट? एंड ये तो हो गया सिंबोलिज्म। नाउ इसके बाद में यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन तुम्हारा यूज हुआ है यहाँ पे, हैज गिवन माई हर्ट, ठीक है? तो एलिट्रेशन यूज हुआ है तुम्हारा हैज गिवन माई हर्ट में, एंड सेव्ड सम पार्ट। ऑलराइट, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना, आप नोट करना चाहो तो। सिंबोलिज्म जो है वो क्रो एंड हेमलॉक ट्री, एंड एलिट्रेशन जो है ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।